दोस्तों, इसके बाद सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर रावण से कहा, महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन बड़ी बात है। पहले हम लोग असावधान थे, हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका नहीं था, इसलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वह वानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और काननों सहित समुद्र की सारी भूमि को मैं वानरों से सोनी कर दूं। राक्षस राज, मैं वानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात दुर्मुख नामक राक्षस ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, यह समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतःपुर का और राक्षस राज रावण का भी भारी पराभव है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को मार भगाऊंगा, भले ही वे समुद्र में, आकाश में अथवा रसातल में ही क्यों ना घुस गए हों। इतने में ही महाबली वज्रदंष्ट्र क्रोध से भरकर बोला, दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है। आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परीघ से सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम का काम तमाम करके लौट आऊंगा। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरी दूसरी बात सुने कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले सहस्त्रों शूरवीर राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके श्री राम के पास जाएं और सब लोग बिना किसी घबराहट के श्री राम से कहें कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वे वानर सेना को लेकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण और खड़ग धारण किए शीघ्र ही मार्ग में उनके पास जा पहुंचे, फिर आकाश में ही उनको यमलोक पहुंचा दें। तदनंतर पराक्रमी वीर कुंभकर्ण कुमार निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के पास चुपचाप बैठे रहें, मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी मौत के घात उतार दूंगा। तब विशालकाय वज्र हनु नामक राक्षस जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला, मैं अकेला ही सारी वानर सेना को खा जाऊंगा। तत्पश्चात निकुंभ, रभस, सूर्यशत्रु, यज्ञकोप, महापार्श्व आदि राक्षसों ने कुपित होकर कहा कि हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा, तात, जो मनोरथ साम, दान और भेद इन तीन उपायों से प्राप्त ना हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के विद्वानों ने पराक्रम करने का योग्य अवसर बताया है। तात, जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो, उन्हीं पर किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं है, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांग कर यहाँ तक आ पहुंचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री राम ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जनस्थान से हर लाए। यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। उसने स्वयं ही श्री राम को मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था, इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया। क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए।
यदि इसी कारण देवी सीता को हर कर लाया गया है तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है, उसे करने से क्या लाभ। राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी है, उनके साथ व्यर्थ वैर करना उचित नहीं है। देवी सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए। जब तक अत्यंत भयंकर, विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पददलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। यदि देवी सीता को हम लोग स्वयं नहीं लौटा देते हैं तो यह लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त शूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनय पूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लें और श्री राम को उनकी सीता वापस कर दें। तात, श्री राम जब तक आपके वध के लिए सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, उसके पहले ही आप उन श्री राम की सेवा में देवी सीता को सौंप दें। भैया, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वह सुख और सुयश को बढ़ाने वाला है। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप देवी सीता को लौटा दें। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया।